नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 के जितने भी उदाहरण हैं, उनको एकदम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है उदाहरण नंबर 1। लिखा है, यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो दिया है सबसे पहले लिख लिया करोगे। तो यहाँ पर लिखा है 10a बराबर 4/3। दोस्तों, एक फार्मूला आपको पता होगा, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे में कक्का, के ए, लाल बटे में कक्का। दोस्तों, ये L से लंब होता है, K से कर्ण होता है, A से आधार होता है। इतना तो आप जानते होगे। ये आ जाता है साइन का फॉर्मूला, लंब बटे में कर्ण। और ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला, आधार बटे में कर्ण होता है। दोस्तों, ये जो अंत वाला है, ये तो 10 का फॉर्मूला होता है। तो 10 क्या हो जाता है? लंब बटे में आधार हो जाता है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए, ऊपर आपको लंब मिलता है, तो लंब यहाँ पर 4 मिल गया। तो लिख लोगे आप लंब, लंब कितना मिल गया? 4। तो लंब बराबर लिख देना 4, कॉमा लगाना। दोस्तों, आधार लिख लो, आधार कितना आया है? तो आधार बराबर, दोस्तों, आधार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 10a बराबर 4/3 दिया है। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये a वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, और यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना? इसके बाद आपको दिया है लंब 4 है। दोस्तों, लंब यहाँ पर BC है, BC लंब हो गया, इसको आप 4 कर लोगे। आधार 3 है, तो आधार यहाँ पर 3 हो गया। आपको ये कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले आप कर्ण निकालोगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखोगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। के से क्या होता है? कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है। यही कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों? ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर। थोड़ा सी हम बड़ा सा बना देते हैं दोस्तों, समझना आप। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन है दोस्तों? बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए मतलब आधार, आधार यहाँ पे क्या है? ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर करना दोस्तों, ए सी बराबर बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 4 है, तो यहाँ पर कर लोगे 4 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी की जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ए सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर आगे चलो, ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो गया। तो ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा, तो ये 25 रूट में चला जाएगा, तो रूट में 25 हो गया। तो आगे चलोगे, ए सी बराबर आपको मिल जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। तो आपको AC का वैल्यू 5 मिल गया। तो दोस्तों, AC यही था ना, इसका वैल्यू आपको 5 मिल गया। अब आगे दोस्तों, आपको क्या करना है? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप इतना साइड में कर लोगे, अब इसके आगे यहाँ पर दोस्तों आप निकालोगे सबसे पहले साइन का वैल्यू। तो साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? देख लो, साइन किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लिख लोगे यहाँ पर लंब बटे में कर्ण हो गया। आगे चलो दोस्तों, फिर लिख लेना साइन ए बराबर लंब। दोस्तों, लंब कितना यहाँ पर है? 4 है, तो यहाँ पर लिख लोगे 4 बटे में कर्ण, कर्ण कौन है? 5 है, तो यहाँ पे कर लेना 5। तो आपको एक आंसर मिल गया, साइन ए बराबर 4 बटे में
5 हो गया। दोस्तों अब आगे चलते हैं, दूसरा निकालेंगे। क्या निकालना होगा अब हमें? कॉस निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो लिख देंगे यहाँ पर आधार बटे में कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कर लेना आपको? कॉस ए बराबर आधार, ए से आधार कितना मिला यहाँ से? 3। तो 3 बटे में कर्ण कितना है? 5 है। तो 3 बटे में 5। आपको ये दूसरा आंसर मिल गया। दोस्तों साइन निकल गया यहाँ से। अब क्या निकाल दिए? कॉस निकाल दिए। 10 यहाँ पर ये है, इसको नहीं निकालना है। अब किसका नंबर आएगा? कोसेक का नंबर आएगा। तो दोस्तों आप कोसेक निकाल लोगे, लिखोगे कोसेक ए। ध्यान देना दोस्तों, ये साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण है, कोसेक इसी का उल्टा होता है। तो कोसेक का फॉर्मूला हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। कोसेक का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा? कोसेक ए बराबर हो जाएगा साइन वाले का उल्टा। साइन है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो कोसेक ए का फॉर्मूला हो गया कर्ण बटे में लंब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कोसेक ए बराबर, ध्यान देना दोस्तों आप, कोसेक ए बराबर कर्ण, कर्ण कितना है? 5। तो 5 हो गया। अपान में लंब, लंब कितना यहाँ से? 4 है। तो आप कर लोगे 4। तो ध्यान दोगे तो आपको मिला कोसेक ए बराबर 5 बटे में 4। दोस्तों हमने कोसेक का भी मान निकाल दिया। अब किसका नंबर आएगा? सेक का मान निकालना है। ठीक है। अच्छा, सेक का मान कैसे निकलेगा? आप ध्यान देना, ये कॉस है ना, आधार बटे कर्ण, इसी का उल्टा कर दोगे तो आपको सेक मिल जाएगा। तो सेक ए का फॉर्मूला बन गया दोस्तों यहाँ से क्या? कर्ण बटे में आधार। कॉस आधार बटे कर्ण, इसी का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा। तो सेक ए बराबर कर्ण बटे में आधार हो गया। तो दोस्तों यहां से हम सेक ए निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। यहां पर लिखोगे सेक ए बराबर कर्ण। दोस्तों कौन मिला? तो 5 मिला। तो यहां पे कर लेना 5 बटे में आधार कौन है दोस्तों? 5 है। नहीं 3 है, यहाँ पर 3, आधार 3 है। तो यहाँ पे कर लेना 3। तो इस प्रकार दोस्तों 5 बटे 3 कितना? 5 बटे में 3 आ जाएगा सेक का वैल्यू। ठीक है। तो हमने कितना निकाल दिया? 1 2 3 4 निकाल दिया। दोस्तों अभी कॉट का मान निकालना है। ये फॉर्मूला था, ये साइड में कर लेना आप लोग। अब हम निकालेंगे यहाँ से कॉट का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर, दोस्तों कॉट का फॉर्मूला 10 वाले का उल्टा कर देना। तो कॉट ए का फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं इधर। ये 10 लंब बटे आधार था, इसी का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो फॉर्मूला हमने बना दिया आधार बटे में लंब। फिर आगे कॉट ए बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार। आधार ढूंढो कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हो गया 3 बटे में लंब कितना है? 4 है। तो यहाँ पे कर लोगे 4। तो एक फॉर्मूला यहाँ से कॉट ए बराबर आपको मिल गया 3 बटे में 4। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको सिखा दिया कि ये साइन ए का वैल्यू निकालना, फिर कॉस ए, कोसेक ए, फिर आगे यहां से निकल गया सेक ए, फिर यहां से टेन ए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसे आंसर लिख लेना, फिर यहाँ पर ऐसे आंसर लगा लेना। ठीक है, यही सब हमको ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, तो हमने आंसर लगा लिया। तो उदाहरण नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते दोस्तों, या फिर बोल दो आप उदाहरण नंबर 2। लिखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यही आपको सिद्ध करना है दोस्तों कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, हाँ हल ऐसे लिख लोगे।
फिर यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब दोस्तों 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा कोण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं दोस्तों? न्यून कोण बोला जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमने एक यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है। इसमें बोल रहे हैं कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है दोस्तों। जब न्यून कोण है तो आप यहाँ पर बना लोगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी। तो ये वाला जो कोण है देखो दोस्तों 90 से छोटा ही होगा, तो ये न्यून कोण हो गया। आगे ये वाले को आप क्या करना, इसको क्यों बना देना दोस्तों, ये क्यों हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से इनको बना देते हैं, ये हो जाएगा क्यों। ये भी कैसा कोण हो गया दोस्तों? न्यून कोण हो गया। और ये आप जानते हो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है, इतना जानते हो। तो ये बी हो गया, क्यों हो गया, इसको दोस्तों हम बना देते हैं कि ये हो गया पी। अपने मन से कोई पॉइंट बना दो, ये पी हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कोण बी कोण क्यों के बराबर है। तो पहले आप लिख लेना दोस्तों दिया है, ऐसे लिखना दिया है। क्या दिया है? लिख लेना कि कोण बी और और कोण क्यों, कोण बी और कोण क्यों न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसे को लिख लेना, कोण बी और कोण क्यों न्यून कोण है। फिर क्या दिया है? साइन बी बराबर साइन क्यों दिया है, तो आप लिख लेना दिया है साइन बी बराबर साइन क्यों। दोस्तों ये भी आपको दे रखा है। क्या प्रूफ करना, लिख लेना, ऐसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर कोण क्यों। ठीक है, जो दिया था हमने लिख लिया, जो सिद्ध करना था उसको भी हमने लिख लिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहला काम, ये त्रिभुज आपके सामने है, लिखोगे त्रिभुज बी पी क्यू में, त्रिभुज बी पी क्यों में, ठीक है, बीपी क्यों में। दोस्तों यहां पर आपको साइन बी दिया है ना, तो इसी का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा, लिखोगे त्रिभुज बी की बीपी क्यों में साइन बी, साइन बी बराबर, दोस्तों साइन में क्या आता है, लंब बटे में कर्ण आता है, तो एल से लंब हो गया, बटे में के से कर्ण हो गया। आगे चलते हैं, साइन बी बराबर लंब, यहां से दोस्तों बी के हिसाब से देखो दोस्तों, इस बी के हिसाब से सामने इसके क्या मिलेगा, लंब मिल जाएगा। पी क्यों क्या हो गया, लंब, तो यहां पर लिख देते हैं पी क्यों, बटे में दोस्तों कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, बी क्यों हो जाएगा, तो यहां पे लिख दो बी क्यों। ठीक है, तो आपको मिल गया साइन बी बराबर पी क्यों बटे में पी क्यों बटे में बी क्यों। इसे आप बना लेना समीकरण नंबर फर्स्ट। दोस्तों अब आगे आपको क्या कर देना है, निकाल लेना है साइन क्यों का मान। ठीक है, लिखोगे साइन क्यों बराबर, ऐसे लगाना है, एवं एवं साइन क्यों, साइन क्यों बराबर, दोस्तों साइन का फॉर्मूला तो अभी ऊपर लिखे, यहां पर क्या, लंब बटे में कर्ण होगा। आगे चलते हैं, साइन क्यों बराबर लंब, दोस्तों ये लंब कितना आपका दिया है, क्यों के हिसाब से देखना है। दोस्तों क्यों यहां पर है, क्यों के सामने देखो तो क्या मिला आपको, बीपी मिला दोस्तों। क्यों के सामने जो रहेगा वो लंब होगा, ठीक है। जैसे बी है ना, इस बी के सामने कौन लंब है, पी क्यों लंब है। ठीक उसी प्रकार क्यों के सामने कौन लंब हो जाएगा, बी पी लंब हो जाएगा, या फिर पी बी लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लंब क्या मिला आपको, लिखोगे बी पी बटे में दोस्तों कर्ण, कर्ण वही रहेगा, बी क्यों है तो क्या लिखोगे, बी क्यों लिखोगे। तो दोस्तों आपने यहां पर साइन क्यों का भी मान निकाल लिया, कोई दोस्त कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से
आपको तुलना कर लेना है। क्यों? ऐसे आप एक पाही इधर खींच लेना, अब इसी के आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। आपको दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। यहां पर हम लिखते हैं साइन बी बराबर आपको दे रखा है साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी, तो दोस्तों आपको साइन बी का वैल्यू यहां से पता हो गया है, पी क्यू बटे में बी क्यू। तो यहां पे कर लोगे पी क्यू बटे में बी क्यू बराबर साइन क्यू। साइन क्यू का वैल्यू कितना है? बी पी बटे में बी क्यू है, तो बी पी बटे में बी क्यों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्यों है? बी क्यों। ध्यान देना दोस्तों, अब आपको क्या कर लेना है कि ये बी क्यों यहां से इस बी क्यों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको न समझ आए तो आप ऐसा सोच लो कैसे करना आपको। यहाँ एक पाई ऐसे खींचिए दो। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से दोस्तों, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, तो ये हो जाएगा बी, यहाँ पर क्यों है तो क्यों बन गया। आप ऐसे लिख दो इनको, पी क्यों बराबर ये हो जाएगा बीपी बटे में बी क्यों मल्टीप्लाई। दोस्तों ये बी क्यों बटे में इधर था ना, इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो गया बी क्यों। ये बी क्यों इस बी क्यों से कैंसिल हो गया। अब आप लिख लेना पी क्यों बराबर बीपी। ठीक है दोस्तों, इसे आप डब्बा में पैक कर देना। पी क्यों, ध्यान देना दोस्तों, पी क्यों मतलब कि ये वाली भुजा बीपी, बीपी मतलब इस वाली भुजा के बराबर है। दोस्तों हमने ये सिद्ध किया कि ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। अब आपको यहीं से एक लाइन आपको याद करके रखना है दोस्तों, वो लाइन है दो दो बराबर भुजाओं के, कोई त्रिभुज रहे उसके दो बराबर भुजाओं के सम्मुख भुजाएं, जब दो बराबर भुजा हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे लिखोगे आप किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के, दो बराबर भुजाओं के, ठीक है, ऐसा आप लिख लोगे दोस्तों। किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, होते हैं। ठीक है, अतः, ठीक है, अब इसके आगे लिख देना अतः। दोस्तों अब इनके सामने वाला कोण ये हो गया और इनके सामने वाला कोण ये हो गया, अतः कोण बी बराबर कोण क्यों हो जाएगा। इसे आप डब्बा में पैक कर लेना, लिख देना इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि कोण बी बराबर कोण क्यों। दोस्तों आप समझ पाए होगे, एकदम आसान सा है। ठीक है, आप अगर ना समझ पाए होगे तो इसको एक बार फिर से पीछे करके फिर देखना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है। दोस्तों आप पढ़ लो, हम पेन चेंज कर लेते हैं। लिखा है त्रिभुज एसीबी, एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। तो दोस्तों ये वाला जो कोण सी 90 डिग्री का होगा, यानी सी यहां पर होगा। ठीक है, जिसमें ए बी, ध्यान देना दोस्तों, ए सी बी में सी को समकोण बना दिए तो यहां पर इसको ए बना देते हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जिसमें ए बी 29 इकाई है, ए बी, ध्यान देना ये कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। आगे कोण ए बी सी थीटा है, ए बी सी थीटा है। दोस्तों ध्यान देना, ए बी सी, ए बी सी, अगर दोस्तों हम आपको और आसानी के लिए यहां पर हम बी बना दें और यहां पर हम ए बना दे तो आपके लिए एकदम सही रहेगा। तो ए बी आपको 29 मिला, बी सी, बी सी 21 है दोस्तों, तो यहां पर ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और कोण एबीसी थीटा है, ए बी सी थीटा है दोस्तों, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, हम आपको समझाते हैं। ये आपको कर्ण दे रखा है, ये आपको आधार दे रखा है, आपको लंब निकालना है। सबसे पहला काम आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या लगाना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों, हम ऐसे फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या, लंब स्क्वायर बराबर एल से क्या होता है, लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब दोस्तों यहाँ पर एसी है, तो आप करोगे एसी का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 29 है, तो दोस्तों 29 का लगा लेना आप स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर, ए मतलब आधार है, आधार कितना है यहाँ पर 21 है, तो 21 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर 29 का जब स्क्वायर करोगे आप, तो आपको मिलेगा 841, कितना मिलेगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 21 हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एसी स्क्वायर बराबर 841 में से 441 को घटा लोगे, कितना मिलेगा आपको, 400 मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एसी बराबर स्क्वायर इधर से हटेगा तो ये रूट में 400 हो जाएगा, और फिर आगे चलो, एसी बराबर 400 का वर्गमूल निकालोगे तो 20 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यही लंब निकाल दिया, कितना आ गया 20। ध्यान देना दोस्तों, अब आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी cos और sin की जरूरत है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos का मान निकालेंगे, फिर sin का मान निकालेंगे। तो आगे पहले यहां से निकालो sin थीटा का वैल्यू। दोस्तों साइन का फॉर्मूला आप जानते हो, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। तो आगे चलो फिर, साइन थीटा बराबर लंब, दोस्तों इस थीटा के सामने ये क्या है, लंब, लंब कितना 20, तो ये कर लेना 20 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 29, लगा लोगे यहाँ पर 29, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको पता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब किसका वैल्यू निकालोगे, कॉस का वैल्यू निकालोगे, इधर बगल में हम कॉस का निकाल देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण होता है। आगे चलो, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार थीटा के हिसाब से आधार कौन हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 बटे में कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 29, लगा लेना 29, तो आपको मिल गया कॉस थीटा बराबर 21 बटे में 29। दोस्तों अब हम चलेंगे सवाल नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू निकालो यहाँ पर 21 बटे 29, तो ये हो जाएगा 21 बटे 29 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू रखो दोस्तों यहाँ पर एक 20 बटे में 29 रखोगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर भी लगा लोगे। दोस्तों 21 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आपको 441 बटे में 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर करो तो 20 भी सही, हम 400 बट्टे में 29 का स्क्वायर 841 आएगा। दोस्तों अब इनका लसा लोगे तो 841 841 लसा 841 आ जाएगा, 841 ये कटेगा तो इधर आ जाएगा 441 प्लस ये इससे कैंसिल होके बन जाएगा 400। दोस्तों आगे सॉल्व करोगे, ये 400 और ये 441 दोनों को जब जोड़ दोगे तो यह हो जाएगा 841। ठीक है दोस्तों, ये 841 हो जाएगा। अब 841 बटे में नीचे कितना बचा है 841, और ये कट करके बन जाएगा कितना 1, तो 1 आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे, इसी में दूसरा सवाल दिया है उसको भी आप देखोगे।
दूसरा सवाल है cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ध्यान देना दोस्तों, अब हम सब वैल्यू यहां पर रखने जा रहे हैं। तो वैल्यू यहां पर रखो, कॉस का वैल्यू कितना है 21/29, तो ये हो जाएगा 21 बटे में 29 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन, साइन का वैल्यू कितना 20/29, तो 20 बटे में 29 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे चलते हैं, 21 की स्क्वायर करोगे तो 441 बटे 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 मिलेगा, बटे में 29 का स्क्वायर 841 मिलेगा। दोस्तों इनका लस लोगे आप, जब इनका आप लस लोगे तो इनका लस आ जाएगा 841, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 441 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बच गया 400 बच गया। तो दोस्तों ध्यान देना, 441 में से 400 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा 41 बटे में 841, तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरे में ये दूसरा सवाल था। इस प्रकार हमने आपको सवाल नंबर 3 को भी सिखा दिया। दोस्तों एकदम धैर्य पूर्वक सीखना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। तो ये है सवाल नंबर 4, आप पढ़ लो, तब तक हम कलम को चेंज कर लेते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों उदाहरण नंबर 4 में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, दिया है आगे, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 है। दोस्तों इसमें दिया है b समकोण है, तो यहाँ पर ये समकोण है तो इसको बना देना, ये b हो गया। tan a जैसा बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप a बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे क्या बना दोगे आप लास्ट में c हो जाएगा। अब दोस्तों दिया है आपको tan a बराबर 1, तो लिख लो दिया है, या फिर सबसे पहले हेडिंग ऐसे लगा लो हल, ठीक है, हल हेडिंग लगा लो। अब लिखोगे tan a बराबर कितना है 1 है। दोस्तों इनके बटे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, कि क्या होता है लंब बटे में आधार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको लंब 1 मिल जाएगा, आधार भी 1 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ऐसे, लंब कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 1 मिल जाएगा, यानी 100 जम देखो 1 हो जाएगा, और आधार भी 1 हो जाएगा, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार, ठीक है। तो आधार कितना हो गया 1 हो गया। आगे चलते हैं, जब आपको लंब और आधार का पता लग गया है तो आप कर्ण निकाल सकते हो, कैसे, तो दोस्तों ये लंब 1 है तो यहाँ पर हम 1 बना देते हैं, ये लंब हो गया। आधार भी 1 है तो आधार 1 बना दिए, ठीक है, थोड़ा और नगद लिख देते हैं 1 हो गया। कर्ण चाहिए आपको तो फार्मूला लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। ध्यान देना दोस्तों, आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, इसको थोड़ा और साफ साफ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार फिर से लिखेंगे इसको हम, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय आप लोग जानते हो क्या, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर यही वाला है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोस्तों ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जानते हो कर्ण स्क्वायर, यही कर्ण एसी है, एसी का लगाओगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 1, तो 1 हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर, या फिर पहले रख दो यहाँ पर बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बी, तो ये लगाओ ए बी का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी हो जाएगा दोस्तों ये लंब, तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार भी कितना है ए बी 1 है, 1 का स्क्वायर। आगे चलो, ए सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2, तो ए सी स्क्वायर,
ठीक है, बराबर कितना आया 2, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो AC बराबर आपको मिल जाएगा रूट में 2, तो आपको ये AC का वैल्यू मिल गया रूट में 2, तो यहां पर हम लिख देंगे AC बराबर रूट 2। दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको ध्यान देना, यहाँ पे निकालना है साइन ए कॉस ए, इसमें मिलेगा आपको, तो सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू आपको निकाल लेना है। कैसे दोस्तों, यहाँ पर लिखोगे आप साइन ए, साइन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, लंब बटे में कर्ण होता है। आगे चलते हैं, साइन ए बराबर लंब, यहाँ से लंब कितना मिलेगा आपको 1, तो 1 बटे में कर्ण, कर्ण कौन मिल जाएगा रूट 2, तो यहाँ पे रूट में 2, आपको मिल गया साइन ए बराबर 1 बटे रूट 2। आगे कॉस ए निकाल लो, पहले इसका जरूरत है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला जानते जानते हो। तो कॉस ए बराबर आधार कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 बटे में कर्ण कितना रूट 2 है, तो रूट 2, ये हो गया कॉस ए का मान। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये निकालना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ऐसा प्रूफ करना है। तो आप लिख लोगे पहले 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या लाना है 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये हो गया 2, बीच में इनटू होता ही है, साइन ए का वैल्यू यहां से रख दोगे 1 अपान रूट 2, ये हो जाएगा 1 अपान रूट 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 अपान रूट 2 इज इक्वल टू, ये 1 है तो इधर 1 कर दो। ध्यान देना दोस्तों, n करे बट्टे कुछ नहीं तो एक कर दोगे, 2 का गुणा एक में करो, फिर एक में करो, 2 एकैया 2, एकैया 2 ही हो जाएगा बट्टे में। दोस्तों रूट 2 का गुणा रूट 2 में करना है, ये इनटू है बीच में ना, गुणा लगाना है, ऐसे आप चाहो तो गुणा का चिन्ह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 का गुणा रूट 2 में करो, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये बराबर में एक है, ये है 2 एकैया 2, ये कट जाएगा, 1 बराबर 1। तो दोस्तों आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ गया। तो लिख देना, अब यहाँ पे जगह नहीं, हम इधर लिख देते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसा आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। रूट 2 का गुणा जब रूट 2 में करोगे ना तो कितना आएगा 2, ठीक उसी प्रकार रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे तो 3 आएगा, यानी 2 ठे रूट एक में रहे, एक किस्म का, तो अगर गुणा करोगे तो रूट से बाहर कुछ जाता है। ठीक है, जैसे क्यों ले लेते हैं, रूट 5 गुणे रूट 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए हो, इनको हम मिटा भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 या फिर कह लो उदाहरण नंबर 4 भी सीख गए होंगे। अब लास्ट उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 आ गया। ये उदाहरण नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको सीख लेना है दोस्तों। ठीक है, पढ़ लो उदाहरण नंबर 5 क्या लिखा है। लिखा है कि त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, तो यहाँ पर ये समकोण है तो ये P हो गया समकोण। OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है, OP 7। दोस्तों OPQ तो इसको हम बना देते हैं, ये O है, ये P है, और इसको बना देते हैं ये Q हो गया। OPQ में अब दिया है OP 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 है, OQ माइनस PQ 1 है, साइन Q और कॉस Q निकालना है। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले आप लिखोगे हल, जो भी दिया है उससे पहले लिख लोगे। लिखोगे दोस्तों OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 दिया है, लिख लेना OP बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे है OQ माइनस PQ, आगे चलो OQ, OQ माइनस PQ, PQ, OQ माइनस PQ बराबर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। दोस्तों ज्ञात क्या करना है आपको, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको ज्ञात करना है साइन क्यू का मान, तो ऐसे लिख लेना साइन क्यू का मान आपको निकालना है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना। फिर कॉस क्यू का मान निकालना है तो कॉस क्यू का मान निकालना है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ओपीक्यू में कोण पी समकोण दिया था इतना। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है इसी को लिखो। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है। इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे। लिखोगे दोस्तों, क्या है ओ क्यू? ओ क्यू माइनस पी क्यू। पी क्यू बराबर कितना था? 1। ये तो हमको दिया था। कोष्टक में लिख लेना, ऐसा दिया है। दिया है। ठीक है, ऐसे कोष्टक में लिख लेना। आगे क्या करना दोस्तों? भाई माइनस पी क्यू को बाहर कुदा दो, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर हो गया 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। और इसी को आप बना लेना समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसी को आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना है। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। अब दोस्तों आप आ जाओ त्रिभुज ओपी क्यू में। ओपी क्यू में लिखोगे त्रिभुज ओपी क्यू में। ओपी क्यू में फिर लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है दोस्तों? ओ क्यू है, तो यहां पे लगा देना ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब। दोस्तों अब लंब कौन मिला आपको? यहां से लंब पी क्यू है, तो आप लिख दोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है? ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर। आगे चलो। ओ क्यू है दोस्तों ना, ओ क्यू यहां से क्या मिला आपको? ओ क्यू। ओ क्यू दोस्तों इधर देखो समीकरण नंबर फर्स्ट में ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू लिखे हो ना, तो यहाँ पर आप वही मान रख देना दोस्तों। ओ क्यू का मान कितना है? यहाँ से 1 प्लस पी क्यू है, तो रख दो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है, तो ये पी क्यू वैसे रहेगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी। ओपी की जगह पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर लगा दोगे, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी का स्क्वायर जैसा। ए प्लस बी के स्क्वायर जैसा हो गया। तो इसे करोगे ए स्क्वायर, तो एक जगह पे एक है, तो एक का स्क्वायर करोगे एक आएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर लगाएगा दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है 2 इंटू एक जगह पे 1 इंटू बी। बी की जगह पर क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू हो गया। आगे दोस्तों ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 हो गया। आगे चलो, अब क्या करना है? ये बच्चा 1 दोस्तों, ये प्लस पी क्यू का स्क्वायर है ना भाई, पी क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको हर खुदा को लिखा हो ये माइनस में हो जाएगा, फिर भी प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा? 2 एक यहाँ 2 पी क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, इसके आगे दोस्तों अब हम इधर सॉल्व करेंगे। देखना इधर, ये एक है ना, इस एक को हर कुदा दो, क्या बचेगा? 2p क्यू बराबर ये 49 था माइनस 1 हो जाएगा, तो 2p क्यू बराबर 48 हो गया। तो p क्यू बराबर मिलेगा 48 बटे में 2, तो p क्यू बराबर 2 का भाग करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। p क्यू बराबर कितना मिल जाएगा? 24। ध्यान देना दोस्तों, जब आपको पी क्यू का वैल्यू मिल गया इधर, इसी पी क्यू का मान किस में रख दोगे? समीकरण फर्स्ट में रख दोगे। यहां पर लिख लेना आप क्या? ओ क्यू बराबर आप जानते हो, ओ क्यू बराबर, यहां पर हम कलम भी चेंज कर लेते हैं। ओ क्यू बराबर क्या था? 1 प्लस पी क्यू था दोस्तों, तो ओ क्यू बराबर मिल जाएगा 1 प्लस पी क्यू। यहां से निकाले हो ना, यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, 24 रख दोगे, तो ये हो जाएगा ओ क्यू बराबर 24 एक 25। तो दोस्तों आप क्या किए? पी क्यू का मान निकाल दिए, तो पी क्यू 24 है, पी क्यू कितना हो गया? 24 हो गया। आगे क्या है? ओ क्यू 25 है, तो ओ क्यू 25 है, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होगे। अब आपको क्या कर लेना है? आपको साइन क्यू का मान निकालना है।
आगे चलते हैं, अब इधर हम निकालेंगे साइन क्यों बराबर, साइन का फॉर्मूला जानते हो, लंब बटे में कर्ण होता है। आगे चलो, साइन क्यों बराबर, दोस्तों क्यों है तो क्यों के हिसाब से लंब ढूंढो कौन है, ये क्यों है दोस्तों, इस क्यों के हिसाब से लंब इसके सामने वाला होगा, तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो गया 7 बटे में कर्ण कितना 25। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा साइन क्यों बराबर 7 बटे 25। आगे चलते हैं, अब ये एक आंसर आ गया, ये निकालना था। आगे फिर कह रहे हैं किसका मान निकालना था, कॉस क्यों का मान। तो लिखो यहां पर कॉस क्यों बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आगे लिखोगे यहां पर कॉस क्यों बराबर, आधार कौन है दोस्तों, इस क्यों के हिसाब से तो ये लंब था, इस क्यों के हिसाब से ये 24 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लिख लोगे 24 बटे में, और कर्ण कौन हो जाएगा 25, तो यहां पे लिख लोगे 25। तो दोस्तों ये हो जाएगा 24 बटे में 25 आंसर। तो आपको क्या निकालना था, साइन क्यों का वैल्यू निकालना था, साइन क्यों आपको मिल गया 7 बटे 25, और कॉस क्यों निकालना था, तो हमने आपको कॉस क्यों का मान भी निकाल के सिखा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको सिखा दिया जितना भी 8.1 का 8.1 प्रश्नावली के जितने भी एग्जाम्पल थे, मतलब 5 एग्जाम्पल थे, पांचों एग्जाम्पल को हमने आपको एकदम आसान तरीके से सिखाया। दोस्तों आपको यदि पहली बार में न समझ आए, आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, आपको समझ आएगा। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई उढ़ाई करते रहें एकदम मस्त तरीके से। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों।